ये 5 स्थान मेरे देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति के लिए, निर्मल शुद्धि के लिए। नेत्रों पर जल लगाने से मतलब है कि जब भी मैं दर्शन करूं तो मेरे देव अधिदेव महादेव का करूं, शिव। कंठ पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे मुख से जो वाणी निकले, और मान लो मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया तो किसी का बुरा ना हो जाए। कर्णों से जल लगाने से मतलब है कि मेरे कानों के माध्यम से जो शब्द मेरे अंदर जाएं वो मेरे जीवन का कल्याण करें। मस्तिष्क पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे भगवान के चरण का जल, उनकी रज मेरे सिर पर चढ़ी रहे और मेरे जीवन में कभी अहंकार ना आए। हृदय पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे हृदय में भगवान शंकर के चरणों का वास नित्य प्रति रहे, हमेशा। निकुंभ में एक प्रश्न एक बहन ने करा था छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ की जीजी कैसा प्रश्न कर सकती है ये आप जरा सोच लेना। निकुंभ में एक छत्तीसगढ़ की बहन ने प्रश्न किया था, गुरु जी आप कहते हो कि शंकर भगवान के भक्त जब अपने प्राणों को त्याग कर जाते हैं तो शिव धाम में रहते हैं, और हमने नेट पर सर्च करा तो पूरे विश्व में 70% मनुष्य शिव के भक्त हैं, केवल 30% मनुष्य ऐसे हैं जो अन्य भक्त हैं। हमने नेट पर सर्च करा तो 70% मनुष्य भगवान शंकर के भक्त हैं। तो वो महिला ने प्रश्न करा निकुंभ में कि जब 70% शिव जी के भक्त हैं तो इतने मर मर कर वह कैलाश पे जाते होंगे तो वो तो पूरा ही भरा गया होगा। शिव जी अपने भक्त को कहां रखते हैं? भगवान शंकर अपने भक्त को कहां रखते हैं? तो यदि मेरी बहन अगर कथा सुन रही होगी, निकुंभ वाली जिसने प्रश्न किया था, अगर वो कथा सुन रही हो तो उनसे कहूंगा मेरे शंकर भगवान अपने भक्त को कभी भी कैलाश में यहाँ वहां नहीं रखते। अपने भक्त को भगवान शंकर अपने दिल में रखते हैं, जहां पार्वती जी का स्थान, जहां मां जगतजननी पार्वती जी का स्थान है, उस स्थान पर भगवान शिव अपने संपूर्ण भक्तों को रखते हैं। फिर कहा अगर ये भक्त अंदर रखे रहते होंगे तो भगवान इन भक्तों को, तो हमारा निवेदन है, बहुत सारी केरियां आना चालू हो गई है, अचार डालने का समय आ गया, और कुछ मेरी जीजियों ने जीजाओं ने तो डाल भी लिया होगा। प्लास्टिक के डब्बे में केरी रखते हो क्या? अचार डालते हो तो प्लास्टिक के डब्बे में नहीं डाला जाता क्योंकि वो सड़ जाता है। एल्युमिनियम के डब्बे में नहीं डाला जाता, वो सड़ जाता है। पीतल के डब्बे में नहीं डाला जाता, वो सड़ जाता है। स्टील के डब्बे में अचार नहीं डाला जाता, वो सड़ जाता है। अचार को डालने के लिए कांच की या चीनी की बरनी होना चाहिए। अचार को डालने के लिए कांच की बरनी हो या चीनी की बरनी हो, और उस अचार में मसाला भी रहता है ज्यादा मात्रा में तेल भी रहता है, ज्यादा मात्रा में नमक भी रहता है। पूरा मसाला उस अचार की बरनी में रहता है, फांक तो कम रहती है। और वो अचार की जो फांक है वो हर किसी को नहीं दी जाती। अचार हर किसी के आगे परोसा भी नहीं जाता। कोई खास आता है तो अचार दिया जाता है, और अचार खाने का भी तरीका है, किसी को फांक पसंद आती है, किसी को मसाला पसंद आता है, किसी को तेल पसंद आता है। उसी तरह भगवान का किसी को फांक पसंद आती है, किसी को मसाला पसंद आता है, किसी को तेल पसंद आता है। उसी तरह
भगवान शिव की कथा कहती है, शंकर जी कहते हैं माँ पार्वती जी से जो मेरा भक्त है उसको मैं अपने हृदय में रखता हूं और देख लेता हूं जिस जगह पर भजन की कमी होती है, शिव नाम की कमी होती है, वहीं पर अचार की एक फांक निकाल कर पटक देता हूं और दुनिया के लोग वो अचार की फांक को चाटना प्रारंभ कर देते हैं। अब ये कथा हो क्या रही है? ये शिव महापुराण की कथा, ये भगवान की कथा अचार की फांक है और आप और हम सब उसको चाटने के लिए बैठे हैं। किसी को भजन में मजा आए, आनंद आएगा, किसी को भगवान के दृष्टांत में आनंद आएगा, किसी को फांक में, कथा में आनंद आएगा। सबका तरीका अपना, सबका तरीका। और जब सबका तरीका अपना अपना है, सबका भाव अपना अपना है, अपने अपने तरीके से लोग उस फांक को चाटते हैं, उस तेल को, मसाले को लेते हैं अपने अपने तरीके। उसको धारण करना, भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे नजदीक में आने वाले को, मेरे पास आने वाले को मांगना नहीं पड़ता। मेरे पास अगर आकर कोई, केवल मेरे नजदीक में आकर यदि कोई मेरे द्वार पर देहली को पार कर कर और मेरे करीब में यदि कोई आ जाता है, उसको 3 चीजें शिव जी कहते हैं मैं बिना मांगे देता हूं। वो 3 चीजें कौन सी है? सब लोग बोलेंगे। पहले नंबर पर शांति, दूसरे नंबर पर सफलता और तीसरे नंबर पर दिशा। क्या क्या चीज है? शांति, दिशा, आप शिव जी के दरवाजे पर जाना प्रारंभ करें, आप शंकर की चौखट पर जाना प्रारंभ करें, आप शिव जी के दरवाजे पर। अभी आप लोग शिव महापुराण की कथा में आए हो, किसी किसी को हम दिख रहे होंगे, किसी किसी को नहीं दिख रहे होंगे। अब किसी के मन में आएगा कि गुरु जी नहीं दिख रहे हैं, हम कथा में आ गए, तो शिव महापुराण की कथा देखने का विषय नहीं, सुनने का विषय है। आपको जहां मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसको धारण, श्रवण करो। हमने कई बार कथाओं में कहा आपके घर की टीवी चालू कर दो, आप अपना काम करते रहो, अपने कर्म में लगे रहो और भगवान शंकर की कथा सावन के महीने में, यीशु महापुराण की कथा जो कोरबा छत्तीसगढ़ से ऑनलाइन चल रही है, उसको सुनते रहो, उसको श्रवण करो। एक कथा जब एक आपके यहाँ आते समय गांव पड़ा था, वहां होने वाली थी और वहां हाँ कहीं पर, तो वहां पानी बहुत गिर गया था। फिर बाद में हम एक दिन के लिए वहां आए थे, बीच में वो कथा कैंसिल होकर वो कथा चली गई थी राजनांदगांव में। अब जरा ध्यान से सुनना, कथा का सुनने का तरीका देखिए श्रोता का। राजनांदगांव में कथा गई और वो कथा हुई ऑनलाइन, ऑडिटोरियम से वो कथा चल रही थी। एक महिला, उसका पति, उसका कोई काम हो गया था और उसने वहीं पर कह दिया था ये कथा में यहीं आपके पास में होने वाली थी, तो वो कथा वहां नहीं हुई। जहां होगी मैं वहां पहुंचकर उस कथा को सुनूंगी। दोनों पति पत्नी ने सावन महीने में बरसते पानी के अंदर रोड के बीच में, जहां ऑडिटोरियम था उसके आगे रोड के बीच में जो डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर पर जो छोटी सी जगह थी, वहां पर छाता रखकर पूरे 5 दिन तक शिव महापुराण की कथा को केवल श्रवण करा। हम उसको ना तो दिखे और ना हम उससे, जब सूचना मिली तब रात्रि के समय, क्योंकि दिन में तो भीड़ रह जाए, अब रोड पर लोग, सूचना मिल जाती है लोगों को तो फिर लोग एकत्रित होने लगते हैं, ध्यान बल्कि प्रशासन संभालता। हमने प्रशासन से कहा कि वो बेचारे रात्रि के हम 5 दिन से वो कथा सुन रहे हैं और रोड पर बैठे हैं, मिलना है उनसे। उन्होंने कहा गुरुजी भीड़ बहुत हो जाएगी। हमने कहा रात को कौन जा रहा है, चलो। रात्रि का समय था, राजनांदगांव के वहां के अगर
एसपी और कलेक्टर हो तो उनसे पूछना। तो फिर हम रात को गए, छोटा सा उनने पन्नी पॉलीथीन लगा रखी थी, अंदर दोनों बैठे हुए थे। कोई वही राजनांदगांव का कोई भक्त उनके लिए रोज सुबह का भोजन लाता था और कोई भक्त रात का भोजन ला कर दे जाता था। आराम से बैठकर दोनों भोजन कर रहे थे। हमने उनको प्रणाम कर कर कहा, उन्होंने कहा गुरु जी आप? हाँ, आपसे मिलने आए। गुरु जी, एक प्रॉपर्टी छूट नहीं रही थी, उस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था, छोड़ नहीं रहे थे। हम हमारा गांव छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे क्योंकि उन्होंने हमारे को गलत केस में फंसा दिया था। 3 साल से लगातार हम परेशान थे, तो किसी ने कहा कि कथा पंडाल में सुनो। हमने भिलाई के पंडाल में सुनी और फिर मन करा कि अगर हमारा काम हो जाएगा तो अगली कथा पंडाल में पहुंचे। कथा कैंसिल हो गई, राजनांदगांव में हो रही, पर अंदर प्रवेश नहीं, अंदर प्रवेश नहीं। इसलिए यहां बैठकर केवल कथा सुनना था, सुन लिया। हमने कहा हो गया काम, हो गया। हमने उनको एक ही बात कही, आपकी शिव भक्ति को नमन है कि हम नहीं भी दिखे, शिव महापुराण नहीं भी दिखी, तो भी माइक के बल पर आपने उस कथा का रस तत्व ग्रहण करा है। ये शिव शिव उपासना किसको कहते हैं? 2 चीजें मेरे शंकर को प्रिय लगी है मानव से, एक पानी, दूसरी वाणी। मेरे शंकर भगवान ने मनुष्य देह से 2 चीजें मांगी है, एक पानी मांगा और दूसरा वाणी मांगी। आप शिव जी को 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हैं, आप अपना कल्याण कर रहे हैं। शिव जी को अपनी वाणी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप अपनी वाणी से जब भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो वो शिव को पसंद आ रहा। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है? शिव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या होता है? शिव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। नमः शिवाय का मतलब भी शिव जी को प्रणाम है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी शिव जी को